ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के इस सत्संग में। गुरुजी, आज के सत्संग में हम आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें लगता है कि जीवन में अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सी बातें हैं जो हमें अध्यात्म की ओर ले जा सकती हैं। आप कृपया हमें बताएं कि जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। गुरुजी, हम आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार हैं। ओम काली जी। तो आज के सत्संग का हम शुभारंभ एक कहानी के साथ करते हैं। एक राजा था, उसके मन में एक बात आई, तो उसने अपने राजमहल में जब सभी लोग बैठे थे तो एक प्रश्न किया कि मुझे आप लोग ये बताओ कि मेरे जीवन में सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होना चाहिए और सबसे मुख्य बात क्या होनी चाहिए जो मुझे करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि सबसे मुख्य समय कौन सा है। तो राजा के जो वजीर थे उन्होंने कहा, राजा जी, जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो तो आप ही हैं, क्योंकि आप इस राज्य के राजा हैं, तो सबसे मुख्य तो आप ही हैं। और सबसे मुख्य समय ये था जब आप राजा बने, क्योंकि आपके जैसे अच्छे व्यक्ति ने राजपाट संभाला, उससे अच्छा समय तो कोई हो ही नहीं सकता। और जो तीसरी बात थी कि सबसे मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यही है कि राजा, आप यहां के राजा हैं, ये हमारे लिए सबसे मुख्य बात है। लेकिन राजा ईमानदार था, उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो वो परेशान रहता था और बहुत लोगों से पूछता था, लेकिन कोई उसकी जो पोजीशन थी इतनी अहम थी और सभी उससे डरते थे, उस कारण से भी, और लोगों को ज्ञान भी नहीं होता, उस कारण से भी उसको सही उत्तर नहीं मिल रहा था, तो बड़ा परेशान रहता था। एक दिन किसी ने कहा कि वहां जंगल में एक साधु महात्मा आए हैं और बहुत पहुंचे हुए हैं, आप उनके पास चले जाइए, शायद वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो राजा के जो सारे सैनिक थे उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। तो जंगल में पहुंचे, थोड़ा शाम का समय हो गया था, तो देखा वो जो साधु जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा ने सोचा कि इनको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। वो चुपचाप कोने में बैठ गए और थके हुए थे तो उनकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठे तो देखा कि साधु तो चले गए वहां से। तो राजा ने इधर उधर उनको देखा और उनका जो तलवार थी और अस्त्र शस्त्र थे वो वहीं रह गए, इधर उधर ढूंढने उनको निकल गए। और वो छोटी सी पहाड़ी के जब कोने में पहुंचे तो नीचे उनको अपना राज्य दिखा। उनको बड़ी खुशी हुई देख के, कितना सुंदर राज्य है मेरा। मैंने तो अपने जीवन के जो परेशानियों को झेलता रहा इतने समय तक, रोज जब मैं उठता हूं तो मेरा कोई ना कोई राज्य में परेशानी लेके आता है, मैं इन्हीं में फंसा रहता हूं। मैंने तो देखा ही नहीं कि मेरा राज्य कितना सुंदर है, ये सारी जो प्रकृति है, ये पहाड़ कितने सुंदर है। अच्छा लगा उसको। वहां एक पत्थर पे बैठ गया आराम से और इसी बात का चिंतन करने लग गया कि कितना सुंदर है सब कुछ। तभी क्या हुआ, वो जो साधु थे उसके पीछे से आए और उनके पास उसकी तलवार थी, उन्होंने उनकी गर्दन पर रख दी। राजा एकदम घबरा गया और वो एकदम से घूम के देखा तो साधु जी उसके ऊपर तलवार रख के खड़े हुए थे। तो साधु ने बोला, राजा, एक प्रश्न का तो उत्तर मिल गया और मैं समझाता हूं उसका उत्तर क्या था, बाकी दो का कुछ समझ में आ रहा है? तो राजा कहता, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो साधु ने उस तलवार को उनको वापस किया और उनसे बोला कि जब मैंने आपकी गर्दन पे इस तलवार को रखा
और आपको ऐसा लगा कि अब तो मृत्यु का समय आ गया, अब तो ये कोई साधु पाखंडी निकल गया, ये तो मेरी गर्दन काट देगा, उस समय आपके जीवन में सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था? तो राजा बोला, वो तो आप ही थे, मेरे दिमाग में तो और किसी का चिंतन ही नहीं हुआ। तो राजा को साधु ने संदेश दिया कि आपके जीवन में सबसे मुख्य व्यक्ति वो है जो इस समय आपके पास है, जो भी आपके साथ है जिस समय, वो मुख्य है। होता क्या है, होते हम किसी और के साथ हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारे मन में कुछ और विचार चल रहे होते हैं। तो जिसके साथ है उसकी ना तो हम बात सुनते हैं, ना उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ना उसको इज्जत देते हैं, ना उसके बारे में कोई हम प्रेम करते हैं, हमारा मन कहीं और ही भाग रहा होता है। तो साधु ने उनको बोला कि राजा जी, जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो वही है जो आपके साथ है। अगर पत्नी है उस समय तो पत्नी आपके लिए मुख्य होनी चाहिए, अगर कोई बच्चा है आपके साथ तो वो मुख्य होना चाहिए, और अगर कोई आपकी प्रजा का व्यक्ति है वो आपके लिए मुख्य होना चाहिए। और जब आप ध्यान करोगे, उस ध्यान में आपके चिंतन में ईश्वर रहेंगे, तो आपके लिए मुख्य जो है शक्ति वो ईश्वर है उस समय। और जब ध्यान में आप इतना लीन हो जाओगे कि आप और ईश्वर एक ही हो जाओगे, तो फिर मुख्य व्यक्ति आप अकेले ही रह जाओगे, तो मुख्य आप ही हैं। फिर आप समझे इस बात को कि जो ध्यान हम कर रहे हैं, हम ईश्वर से जुड़ने की जो चेष्टा कर रहे हैं, जब हम ईश्वर से मिल गए, हम एक हो गए और हम और ईश्वर एक ही रह गए, फिर मुख्य तो हम ही हो गए। तो साधु ने उनको समझाया कि तुम अपने आप को मुख्य मान ही नहीं रहे हो, तुम तो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हो, और जैसे आप दूसरे लोगों को भी मुख्य नहीं मान रहे हो, सारा का सारा ही बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। अब आपको समझ में आया? साधु ने बोला। राजा कहते हैं, हाँ समझ में आया। अब मुझे समझ में आया कि सबसे मुख्य व्यक्ति तो मैं स्वयं ही हूं। मैं अपने जीवन का अगर सदुपयोग नहीं कर रहा तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि ये जो जीवन मिला ये इतना बहुमूल्य है, मैंने उसको खो दिया। तो फिर साधु ने बोला, दूसरी बात का उत्तर मिला कि सबसे मुख्य समय कौन है? कहते नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो साधु ने बोला, राजा जी, सबसे मुख्य समय तो यही था ना, जिस समय आपको लग रहा था आपकी गर्दन कटने वाली है, वो जो समय था उस समय रुक गया था, वो समय उस समय रुक गया था, वो आपके लिए बहुत ही मुख्य समय था, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली थी। तो जो समय चल रहा है वो ही मुख्य है। हम लोग आगे की चिंता में अपना समय खराब करते हैं, और जो निकल गया उसके बारे में सोच के अपना समय खराब करते हैं, किसने बुरा कर दिया उसके बारे में सोच के खराब करते हैं, और जो आने वाला है जिसका हमें पता ही नहीं है उसके डर से अपना समय खराब करते हैं। उससे कुछ नहीं होने का। जो आपका समय है, जो ईश्वर ने आपकी झोली में डाल रखा है, जिसके आप अधिकारी हो, वो यही समय है। आप इस समय को मत खो, इस समय को बेकार मत करो। आपने चाहे साधना करनी है नहीं करनी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन समय एक साधक के लिए भी मुख्य है और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी मुख्य है। लेकिन साधक ही उस चीज को समझ पाएगा और उस समय की इंपॉर्टेंस को समझ के अपने जीवन में उतार पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। यही सिखा के चले गए गौतम बुद्धा, और यही सिखा के चले गए सभी संत महात्मा, कि जो समय है वो बहुत ही मुख्य है, उसको मत बेकार करो। जैसे अब हम सत्संग कर रहे हैं, ये समय सत्संग का है, तो हमें यहीं रहना है, उसी में अपनी बुद्धि को लगाना है, उस समय कुछ और नहीं सोचना है ना। ऐसा ही करते हैं ना, हम ऑफिस में हैं तो जो काम कर रहे हैं, अगर हम उस काम में पूरी तरह से अपना फोकस करके चलेंगे, वो काम अच्छे से हो जाएगा। हम घर का कोई काम कर रहे हैं, अगर उस पर फोकस करके चलेंगे तो वो काम अच्छे से हो जाएगा।
अब अगर हम लोग अपनी बुद्धि को 10 जगह भगाएंगे तो कैसे अच्छे से होगा ना, ये तो सोचने की बात है। तो राजा ने कहा, साधु जी मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। तो साधु ने बोला, नहीं समझ में आया। कहता, नहीं आया। कहते, जब तुमने पहाड़ी पे चढ़ के अपने राज्य को देखा और इस राज्य को सुंदर करने में तो तुम्हारा भी बहुत योगदान है, तो जो राज्य में रहने वाली प्रजा है उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा। वो तुम अच्छे से निभा रहे हो और अच्छे से निभाओ। तो हमारे जीवन की भी जो तीसरी मुख्य बात है वो यही है कि हम दूसरों के बारे में सोच के उनकी सेवा में थोड़ा समय लगाएं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। यही तो करने आए ना, ईश्वर से जुड़ने आए हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने आए हैं। क्योंकि जब ये हो जाएगा तो हमें जो चाहिए हमें मिल जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, जीवन की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और जो अच्छा है जीवन में वो भी घटित हो जाएगा। तो क्या हुआ सारांश कि मुख्य व्यक्ति जो अभी आपके साथ है वो है, और जब आप साधना कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो सबसे मुख्य ईश्वर है। और जब आप ईश्वर में लीन हो गए, आप और ईश्वर एक हो गए, आप और शिव एक हो गए, तो फिर तो आप ही मुख्य हो गए ना। और उस मुख्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना करते हैं कि मैं और ईश्वर एक है। ये तो सत्य है, बस उसकी अनुभूति तो नहीं हो रही ना, वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है ना। आपको क्लियर हो रहा है ना, हमें वो समझ ही नहीं आ रहा। वो हमें साधना के माध्यम से ही समझ में आता है कि अरे मैं आत्मा का ही स्वरूप हूं, आत्मा ही परमात्मा है, तो मैं भी तो वही हूं ना। और जैसे ही ये घटित होता है हम लोग एम्पावर हो जाते हैं, हम लोग सशक्त हो जाते हैं, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, हमारे सारे भय खत्म हो जाते हैं। जो जो चीजें हमें बताई जाती हैं कि अध्यात्म में हमें ऐसा करना है, वो घटित हो जाता है, नहीं तो होता नहीं है। कितनी साधना हम लोग करते हैं फिर भी हम लोग डर जाते हैं, हमारे अंदर भय आ जाता है। कितनी सारी चीजें हम बार बार इन बातों को बोलते हैं ना। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि सबसे मुख्य मैं स्वयं ही हूं, और जो मेरे साथ ईश्वर ने मेरी तकदीर से जोड़ दिया है, जो व्यक्ति मेरे कर्मों के माध्यम से मेरे सामने आ रहा है, वो भी मुख्य है। मुझे उसको पूरी इज्जत देनी है, प्रेम देना है, समय देना है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं ना। जब उसके जाने का समय होगा वो चला जाएगा। और जो व्यक्ति आपको परेशान करता है उस समय आप चुप रहिए, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो भी चला जाएगा। और मुख्य समय, दिस इज द राइट टाइम, ये जो समय चल रहा है ये समय मुख्य है। और मुख्य बात क्या है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे इस सृष्टि का ध्यान रखना है, लोगों का ध्यान रखना है। आप ना धीरे धीरे ये सेवा की भावना को और प्रबल करिए। जितना आनंद मिलता है ना दूसरे के बारे में सोच के, दूसरे के बारे में करके, ये एक अलग ही फीलिंग होता है, अलग ही चीज होती है। और हम शिव काली बोध में जो लोग कर रहे हैं, आप सबसे पूछेंगे, हम लोग बहुत सोचते हैं दूसरों के बारे में। आश्रम में हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि दूसरे की क्या परेशानी है, उसको शिव काली बोध से कैसे जोड़ना है, उसको यंत्र बनाना है, उसके लिए हमने ये सुविधा प्रदान करनी है उसको। हम इसी बात में चिंतन कर रहे होते हैं। मैं, मीना जी, नन्नी जी, प्रियंका और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें जो मिल गया ना उसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, बट मिल गया। अब आती है चौथी बात। चौथी बात जो है वो हमारे कुछ प्रश्नों से जुड़ी है जो सबने पूछे थे। तो एक प्रश्न था हरीश का और शिवानी का और नन्नी का। तो हरीश आप बताइए क्या प्रश्न था, तो मैं तो चौथी मुख्य बात है फिर बताऊंगा। हरीश भाई बताइए आप। ओम कली सबको।
गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि साधक के जीवन में कृतज्ञता का क्या महत्व है? तो चौथी बात यही है, अगर आप अपने जीवन को देखें, शिवकाली बोध से पहले के जीवन को और आज के जीवन को, तो आप देखेंगे कि हम कितना ज्यादा अब आभार व्यक्त करने लगे हैं ईश्वर का, कि जो पद्धति है उसमें हर पग के बाद हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो ये बात मेरे को बहुत समय पहले समझ में आ गई कि हम आभार जो व्यक्त नहीं कर रहे, उसके कारण हम लोग ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। जितने हमारे अंतर्मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता आती जाएगी, उतना ही हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा, उतना ही हम ईश्वर के करीब होते जाएंगे, क्योंकि हम इस बात को समझेंगे कि हर चीज जो हमारे जीवन में आ रही है, जो अच्छी लग रही है हमारे को, जो हमारे को आनंद प्रदान कर रही है, वो ईश्वर ही तो भेज रहे हैं, क्योंकि बिना ईश्वर की अनुमति के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी अच्छा हो रहा है और जो अच्छा नहीं हो रहा, उसके प्रति भी हम लोग थोड़ी बहुत ही कृतज्ञता इसलिए रख लें क्योंकि वो हमारे को ईश्वर के और करीब इस तरह से लेके जा रहा है, क्योंकि हम और ज्यादा ईश्वर से सहायता मांगने लग जाते हैं कि भगवान ये परेशानी आ गई, भगवान मेरा बच्चा ठीक नहीं है, माता रानी मेरी तकलीफ है मेरी जीवन की, मुझे इसको ठीक कर दो, मुझे इससे मुक्त कर दो। तो जैसे ही हमारे अंदर ये भावना आती है, हम ईश्वर के और करीब जाते हैं, हम पहचानते हैं कि ईश्वर है, हम ये जान जाते हैं कि हमारी ये परेशानी का निवारण ईश्वर ही कर सकते हैं। तो देखिए ना, जो चीज हमको नहीं अच्छी लग रही, जो हमारे को पीड़ा दे रही है, जो हमारी सफरिंग है, वो भी एक तरह से हमें ईश्वर के करीब लेके जा रही है, क्योंकि हमारे भीतर ईश्वर के प्रति एक प्रेम और एक अटैचमेंट की भावना ईश्वर के प्रति जगा रही है कि मेरी इस परेशानी का जो समाधान है वो तो ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना। और जो अच्छा आ रहा है वो भी उनकी कृपा से आ रहा है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप हरीश? जी गुरुजी, तो काफी समझ में ये आता है कि जितना हम आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो भी हम अच्छी चीज ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो आचरण में हो, उसके लिए जितना हम ग्रेटिट्यूड, जितना हम कृतज्ञ फील करेंगे, उतने हम भगवान के समीप जाएंगे। तो आज की मुख्य बात तो ये थी। अब हमारे जो पिछले सत्संग के कुछ प्रश्नों के उत्तर रह गए थे वो हम ले लेते हैं आज। बताइए मीना जी। गुरुजी, कुसुम लता जी का सवाल था कि सबसे खराब स्थिति में हम शांत कैसे रह सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम शांत धीरे धीरे रहने लग जाएंगे, जैसा जैसा हमारे आंतरिक शुद्धिकरण होने लग जाएगा साधना से माध्यम से। क्योंकि हम विचलित होते हैं, उसका कारण तो यही है ना, हमारी जो हृदय चक्र है उसकी जब एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं तो हम घबरा जाते हैं। जैसे कुछ बुरा होता है हम एकदम से घबरा जाते हैं, हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिसको एंजाइटी कहा जाता है ना। तो जब हमारे अंदर शुद्धिकरण होगा और समर्पण आएगा तो हम हर परिस्थिति को ईश्वर की रजामंदी मानकर एक्सेप्ट कर लेंगे, और ईश्वर में हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा तो हमें पता है कि वो उससे निकाल लेंगे। हमें अपने विश्वास को इतना दृढ़ करना है ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर कोई एंजाइटी, कोई भी घबराहट आएगी ही नहीं। ये ना लता जी अपने आप घटित हो जाएगा। आप अपनी साधना करिए, अपने अंदर और शुद्ध इच्छा लाइए कि भगवान मुझे तो आपसे जुड़ना है, ये जो मेरी निजी प्रॉब्लम्स हैं मुझे पता है आप इससे मुझे मुक्त कर देंगे, मेरा जितना भोगों का मुझे भोगना है वो मैं भोग लेती हूँ आराम से। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप देखेंगे आखिरी मोमेंट पे भगवान आपको बचा लेंगे। आपके लास्ट मोमेंट तक चेक करेंगे कितना समर्पण है, कितना विश्वास है, और आपको बचा लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे शेयर करता हूं एक बात। आज हम लोग जब गांव से वापस आ रहे थे, प्रियंका मुझे एक बात बोली कि गुरुजी मेरे अंदर अब घबराहट नहीं रही है, मैं अब घबराती नहीं हूं। अभी इसकी मम्मी की आइज की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसने बहुत उनका ध्यान रखा है, और वो जो आंख जाने वाली थी, एक आंख,
वो बची गई है ऑलमोस्ट, और वो प्रियंका के कारण ही हुआ है। और उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेरी टीचिंग है उसको उसने फॉलो किया, क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूं कि हमने अपनी साधना में अपने मदर फादर को, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स को, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, किसी को हमने छोड़ना नहीं है। उनकी हर तरह से मदद करनी है, हर तरह से उनकी हमने सहायता करनी है, लेकिन अपने मार्ग से नहीं हटना। कि वो हमें कितना भी मेंटली टॉर्चर करें, हम नहीं हटेंगे अपने मार्ग से, जो धर्म का मार्ग है, लेकिन हम उनकी पूरी तरह से सहायता भी करेंगे, क्योंकि हमें प्रेम करना है ना। तो प्रियंका ने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई। दादाजी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला या और अब डिटेल में बात करें? हाँ जी गुरु जी, मुझे बहुत अच्छे से आंसर मिला है। और मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने लास्ट वीक आपसे क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मैं जब शाम को ध्यान में बैठी तो मुझे लग रहा था कि आप ही आके मुझे उसका आंसर दे रहे थे, और वही सेम आंसर आपने मुझे आज दिया है। मुझे वो आंसर लास्ट वीक ही मिल गया था, और मुझे लगा कि आप मुझे वो सब चीजें बता रहे हैं। मेरी आंखों के आगे बिल्कुल आपका फेस था, और आप मुझे बता रहे थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा उन पे रेस्ट करो और सब कुछ छोड़ दो। थैंक यू। कभी कभी ऐसे लगता है जब ध्यान में बैठो, पद्धति करो, तो लगता है कि कृपा, तो फील होता है कि हाँ, उसका फीलिंग ये है कि हमें अंदर से एक पीस, जो आंतरिक शांति मिलती है, वो बहुत प्रसन्नता सी छा जाती है कि हाँ, प्रसन्न मन बिना वजह ही प्रसन्न हो जाए। पर कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, मतलब बिना किसी रीजन के भी कभी ऐसे हो जाता है कि मन उलझन में बड़ी दूर फील करते हैं। जब पद्धति करने बैठो या मेडिटेशन करने बैठो तो ध्यान टिकता ही नहीं, फिर कहीं और डिस्ट्रैक्शन सा हो जाता है एक तरीके से। इसका ना मैं आपको बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल से बताता हूं कि मेरे साथ जब ऐसा होता था ना, मेरे साथ भी होता था जब मैं 29-30 साल का था और अपनी साधना को लेके बड़ा ही चिंतित रहता था कि मुझे अच्छे से करना है। कई बार क्या होता था कि माँ की इतनी अनुभूति महसूस होती कि जैसे माँ साथ ही है, ध्यान भी इतना गहरा लगता था। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि ध्यान लग ही नहीं पा रहा। उसका कारण मैंने तो यही देखा था कि मेरी थोड़ी सी साधना में कमी हो जाती थी, क्योंकि तब मैं भी थोड़ा सा अपनी साधना को लेके रेगुलर था, पर कभी हो जाते हैं ना, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो मैंने क्या देखा कि क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य आ गया कि मुझे माँ का उतना ही प्यार चाहिए जितना प्यार मुझे माँ का हमेशा मिलता है। तो जब वो प्यार कम हो जाता था, माँ थोड़ा दूर हो जाती थी, तो मेरे मन में आता था कि ये क्यों हो रहा है। तो ये तो मैं ये कहूंगा कि माता रानी की कृपा है कि वो ऐसा हमें सिचुएशन में डाल देती है, तो हम उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको माँ का उस समय प्यार कम अनुभव हो रहा है तो आप माँ से ही पूछिए। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आपको माँ का कनेक्शन खुल चुका है आपका। केवल वो जो हमारी पुरानी वृत्तियां हमें लगता है नहीं हुआ, आप एक बार डायरेक्ट पूछ के देखिए, माँ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी अपनी साधना में, मैंने ऐसा कौन सा चीज नहीं पूरा किया जिसके कारण आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा, और पहले इतना अच्छा से लग रहा था, मेरे को इतनी शांति महसूस हो रही थी। वो सब जो फीलिंग्स आ रहे थे ना आपको, तो वो अगर आप माँ से पूछेंगे वो आपको आंसर देंगी। और अपनी पिछले कुछ दिनों की जर्नी पे भी चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कमी रह गई है। तो माँ की अनुभूति करना, वहीं पहुंचना है हम सबको, हर समय वो फीलिंग रहना हमारे साथ। आगे चल के क्या होगा आप लोगों के साथ, जब आप ध्यान करेंगे आपके अंदर एक कंपन आने लग जाएगी, एक शिवरिंग सी आएगी आपके अंदर, और धीरे धीरे वो शिवरिंग बढ़ भी जाएगी कभी कभी। लेकिन क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज प्योरीफाई हो रही हैं, तो आप उस उपस्थिति को जो माँ आपके भीतर प्रदान कर रही है, अपनी उपस्थिति का जो प्रमाण दे रही है, वो आप सह लेंगे उसको। तो बड़ा मजा आएगा आपको कि आई कैन फील गॉड नाउ। आप देखिए ना, बहुत सारी चीजें ना जो समाज में प्रचलित है ना, वो कहीं ना कहीं से आ रही हैं, कुछ कारण होता है। जैसे दिखाते हैं ना, वो माता आती है लोगों को, वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, सर हिलाने लग जाते हैं, और कुछ उल्टी पुल्टी बातें भी बोलने लग जाते हैं। उसकी जो आरंभ तो यहीं से हुआ ना, कि किसी महात्मा को ईश्वर की जब अनुभूति हुई तो उनके शरीर में थोड़ी सी कंपन आई। अब बाकी लोगों ने उसका एक्टिंग शुरू कर दिया।
आप सब तो साधक है ना, तो आपके शरीर में वो कंपन आएगी और आपको उस कंपन को टॉलरेट करने का, बियर करने की भी शक्ति मां प्रदान करेगी। बस आप उस लक्ष्य को रखें कि वो जो मुझे शांति महसूस हुई, जो मुझे मां का प्यार महसूस हुआ, वो मां मुझे और चाहिए। तो अपने आप अपनी कमियां आपके सामने आ जाएंगी, और फिर भी समझ नहीं आएंगी तो फिर आप बात कर लीजिएगा मुझसे डायरेक्टली। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। हाँ ओम जी, काली। बाकी बहुत ही अच्छा लगता है आपका सत्संग अटेंड करके, सुन के बातों को गहराई से समझ आ जाती है। खुद ही समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है हमारी, जिसको हमें इम्प्रूव करना है। ठीक, हाँ जी, इसकी तो ओके। एग्जाम्पल है हमारी, जो इतने लोग आ रहे हैं, मैं अब किस किस का एग्जाम्पल दूं। साधना में बड़ा मजा है, बहुत आनंद है, और सबसे बड़ी बात है हमारी जो साधना हमें मिल गई है ना, ये बहुत ही सत्य पे आधारित है। बहुत जल्दी लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, और मजा तो तब आए ना कि बिना ज्यादा एफर्ट्स किए, बिना ज्यादा मेहनत किए हमारे को वो चीज मिल जाए ना जिसके पीछे हम जा रहे हैं। और कई बार हमें ये भी नहीं पता हमें चाहिए क्या है। तो जब माँ की हमें फीलिंग आती है ना, माँ की उपस्थिति की, तो हमें समझ में आता है अरे हमें तो यही चाहिए। फिर उसके लिए हम और मेहनत करने लग जाते हैं और अच्छे से करने लग जाते हैं। मैं ये बात बार बार बोलता हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो साधना मिली है आप सबको, ये आपका और हम सबका पुराने जन्मों का ही फल है। बहुत किस्मत वाले हैं, मैं भी उसी में आता हूं कैटेगरी में, कि हम सबको ऐसी कृपा होगी माँ की कि एकदम से हमें रिजल्ट मिल रहा है और धीरे धीरे हम शिव के करीब जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और आगे से देखिएगा बहुत मुक्ति का फीलिंग आएगा। छोटी छोटी बातें आपको विचलित करना बंद कर देंगी। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आजकल यही है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया, वो हमारे को डिस्टर्ब कर देता है। हमारी हैप्पीनेस का कारण हम स्वयं हैं, दूसरे नहीं है ना। हमें ये चीज जाननी है, हम काहे को दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। दूसरों की गुलामी कर लीजिए इन द सेंस कि उनको प्रेम दे दीजिए, बट वो आपकी लाइफ को डिक्टेट करें, ये कहां तक सही है। तो उस चीज से निकलने के लिए भी मां बैठी है ना, आपको शक्ति प्रदान करेगी कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। तो हमारे अंदर जो संकोच आता है, जो भय आता है, वो निकाल देती है। तो शिव काली बोध के साधक कहीं भागते नहीं है, केवल मुक्त हो जाते हैं। जो उनको डर पकड़ रहा होता है, जिस कारण से वो सोच रहे होते हैं वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो जब सब चीजें छोड़ देते तो देखते हैं अरे कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए हम और अच्छे से साधना करें और माँ के करीब जाएं, बड़ा मजा आएगा। आप देखिएगा अभी जीवन कितना सुंदर होने वाला है, और मजा आने वाला है आपको। आपका पारिवारिक जीवन और सुंदर होने वाला है, हर चीज अच्छी होने वाली है। नरेंद्र भाई आप बता दीजिए, आपका क्या प्रश्न था? मैंने ये पूछा था कि भगवत प्राप्ति के लिए हम जो अंत समय का इंतजार करते हैं वो कहाँ तक सही है, और क्यों हमें अंत समय का इंतजार करना चाहिए? क्या हम उसे पहले प्राप्त नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है, जो आप सब लोग देख रहे हैं, कि पिछली बार भी मैंने देखा था कि साक्षी गेरा कहीं जा रही थी और अपने कार से सत्संग अटेंड कर रही थी। अब नरेंद्र भाई भी अपनी कार से सत्संग अटेंड कर रहे हैं कहीं रोक के। अच्छा नहीं लगता ये सब देख के कि कैसे प्रायोरिटीज चेंज हो गई, कैसे कैसे हमारे अंदर बदलाव आ गया। यही नरेंद्र भाई पहले सत्संग अटेंड नहीं करते थे, ये कह के कि आज मैं कहीं यहां फंस गया, कहीं वहां फंस गया, और विद इन 6 months सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। वो वही बात हुई जो मैं भी बोल के हटा हूं, कि जो अच्छा लगा, जो मां ने अपनी फीलिंग दी इनको, उनको वो फीलिंग को कायम रखना है, उसको मेंटेन करना है कि कहीं वो चली ना जाए। कि जो मैं ईश्वर के करीब जा रहा हूं, जो मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो मेरा काम अब आराम से होने लग गए हैं, जो मां ने मुझे एक आराम दे दिया, जो मां ने मेरे को अपने कामों में लगा दिया, अब मेरे अपने निजी कामों से फ्री करके अपने कामों में लगा दिया, क्योंकि मां के काम करने में तो मजा है। तो ये सब कुछ कारण होंगे जिसके कारण नरेंद्र भाई अब अपने रास्ते में गाड़ी रोक के सत्संग अटेंड कर रहे हैं। क्यों नरेंद्र भाई, यही कारण है? और क्या कारण है बताइए? मेरा तो गुरुजी बस यही कारण है कि भगवत प्राप्ति के रास्ते पे चलने पे ना, मतलब आपकी लाइफ जो होती है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है,
और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका माँ ने पहले दे दिया 35-36 साल की उम्र में। और इतना सब कुछ करने के बाद मेरी लाइफ अगर कंफर्टेबल और टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री है, तो मैं तो बड़ा लकी हूँ। नहीं तो मैं भी हार्ट अटैक वालों में लिस्ट में होता मेरा भी नाम। तो भगवत प्राप्ति के लिए सही समय कौन सा है? सही समय अब है। दिस इज द राइट टाइम। यही आज का टॉपिक भी था ना, द राइट टाइम इज नाउ। हम ऐसा सुनते हैं कि जब हम बुढ़े होंगे, जब हमारी उम्र हो जाएगी, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा लेंगे, तो फिर ईश्वर के मार्ग पे चलेंगे। मैं इस बात से कतई भी एग्री नहीं करता, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए भी थोड़ा संघर्ष करना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो ये जो हमारा वाहन है भगवत प्राप्ति के लिए, जो हमारा वाहन है, जो शरीर है, उसका तंदुरुस्त होना भी तो जरूरी है ना। कैसे ध्यान कर पाएंगे जब हमारे घुटनों में ही दर्द हो रहा होगा, जब हमारे शुगर की प्रॉब्लम होगी तो हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होगी, कितनी सारी हमारे को बीमारियां लग जाएंगी, तो हम कैसे जाके ईश्वर के कार्य कर पाएंगे? तो अब जो समय है, जिस समय ये ख्याल आ गया, अगर किसी के मन में ये ख्याल थोड़ा लेट आया, उनकी उम्र 55-60 होगी तो भी कोई बात, अब आगे उसको डिले नहीं करना। प्लीज डोंट डिले इट एनी मोर, क्योंकि ये जीवन में मिल सकता है। पता नहीं कैसे हो गया, मैं खुद ही सरप्राइज हूं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। मेरे को नहीं उम्मीद थी कि जो लक्ष्य लेके मैं 29 साल की उम्र में चला था, वो कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ अजीबो गरीब ही हो गया। इतना कुछ मां ने कृपा कर दी, जो मैं आप सब लोगों के अंदर वो परिवर्तन इतनी जल्दी होते हुए देख रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होते हुए देख रहा हूं, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज निकलने लग गई हैं कि मां आपने क्या दे दिया, है ना। तो भगवत प्राप्ति का मतलब यही है कि हमको शिव से मिलना है, आत्मा को परमात्मा से मिलना है। उस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए शरीर मिला है, तो उस आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए जो हम हैं, हम वही हैं, हम वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा। ये तो सत्य है ना भगवान का। भगवान ने जो हमें बताया गीता जी में, शरीर तो बदल जाएगा। तो जो मैं हूं, जो मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को शिव से मिलना है। वो उसकी जन्मों जन्मों की इच्छा है, उसकी बहुत बड़ी डिजायर है उसकी। उस आत्मा जो आप हैं, उसको शिव से मिलने के लिए और देरी नहीं करनी, हम उस मार्ग को पकड़ लें अब, क्योंकि मार्ग मिल गया, साधना मिल गई। अब क्या चाहिए? थोड़ी भक्ति और चाहिए, और क्या चाहिए? थोड़ा ज्ञान और चाहिए, और क्या चाहिए कि जो धर्म जागरण है, जो ईश्वरीय गुण है, धर्म का मतलब होता है ईश्वरीय गुण, जो ईश्वरीय गुण है उनका थोड़ा और जागरण चाहिए। और क्या चाहिए? जो कर्म की अवस्था है, निष्काम कर्म की, वहां पे पहुंचना है। फिर ध्यान लग जाएगा, समाधि मिल जाएगी, ईश्वर अनुभूति हो जाएगी, आप सब बुद्ध बन जाएंगे। उस बुद्ध ने तो अपने परिवार को छोड़ा, अगर वो नहीं छोड़ता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। उनका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, इन सभी संत महात्माओं का। आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक जी, कितने सारे हैं, एक से एक बड़े संत बैठे हमारे देश में। कईयों ने परिवार छोड़ा, कईयों ने नहीं भी छोड़ा। उन सब की कृपा से हमारे को आज भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल गया। वो मार्ग कंप्लीट है, पूर्ण है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। और मजेदार बात वही है जो मैं बार बार बोलता हूं, उसको शिद्दत के साथ करने के लिए ना परिवार छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना बिजनेस छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। मेरा अभी रिटायरमेंट हो गया था मेरी कंपनी में। नरेंद्र भाई ने मुझे बोला, गुरुजी बहुत काम कर लिया, आप आश्रम के काम करिए जिसको करने की आपकी इच्छा है। मैंने कहा देखते हैं मां का क्या आदेश है। मेरी कंपनी ने मुझे 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो मैंने नरेंद्र भाई को बोला कि नरेंद्र भाई अभी बहुत मंदिर बनने हैं वहां पे, 1 साल और कर लेते हैं, सबका पैसा काम आएगा, मेरा भी काम आ जाएगा। तो मैं भी कर रहा हूं, है ना। मैं तो एग्जाम्पल से आप सबको दिखा रहा हूं ना कि ये समय नहीं है भागने का।
ये समय है सब कुछ करते हुए भगवत प्राप्ति का। हम करेंगे, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं किस किस के नाम लूं? नाम इसलिए नहीं लेता कि अहंकार में ना फंस जाएं। बहुत हैं शिव कालीबोध के रतन जो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं पहला गुरु होऊंगा इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जिसके इतने सारे शिष्य भगवत प्राप्ति करेंगे, और मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं तो खुद ही हैरान हूं कि मां ने क्या कमाल कर रखा। शायद ये समय ही है मां का, काली का समय है ना। काली कुंडलनी है, कुंडलनी ही आपको शिव से मिलाने वाली है ना। पता है ना आपको ये बात कि जो हमारी भौतिक जीवन की मां होती है वो हमें बताती है हमारा पिता कौन है। तो ऐसी मां पार्वती बताएगी ना हमारे को कि शिव से कैसे मिलना है। और उस पार्वती मां की जो स्वरूप है मां कुंडलनी, वो जब एक्टिवेट होगा तो हमारे को शिव से मिला देती है। इसलिए जो हमारा आधार है वो बहुत बड़ा है कि जिस कुंडली मां की जागृति के लिए लोगों को सालों साल की तपस्या करनी पड़ती है, हमें वो आराम से मिल जाती है क्योंकि हमारी साधना इतनी अच्छी है। ये सारा का सारा जो श्रेय है ये मां काली की कृपा है। उन्हीं के प्रति हमें कृतज्ञ होना है, उन्हीं का धन्यवाद करें तो मां हमारे को भगवत प्राप्ति इस जीवन में करा देगी। और अगर नहीं भी कराएगी कि हमारी ही कमी के कारण नहीं होगा ना, तो हम अगले जीवन में इस यात्रा को पक्का पूर्ण कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि अगर आप लोग पूरी शिद्दत से कर लें जो मैं बता रहा हूं, आप लोग पहुंच सकते हैं वहां तक। हाँ जी कनिका, आप कुछ कह रही हैं? एक चीज मुझे भी रियलाइज हुई है तो मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। मैं इतने टाइम से हूँ शिवकाली बोध में और माँ की कृपा रही है मुझ पे कि मैंने सीरियसली आपकी सारी बातें सुन ली। लेकिन अभी तक मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ी गुरु भक्त हूँ, या मुझे लगता था कि मैं गुरु जी की इम्पोर्टेंस जानती हूँ। बट सटल लेवल पे गुरु जी हमारी बुद्धि चलती है। मैंने ये रियलाइज किया माँ हैज बीन वेरी काइंड टू मी गुरु जी, शी गिव्स मी ऑल द आंसर्स। तो आई यूज्ड टू वंडर कि व्हाट एम आई मिसिंग। मुझे ये रियलाइजेशन आया गुरुजी कि हम आपकी बात सुनते हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि सेवा करो, माइंडफुलनेस करो, कृतज्ञता करो, साधना करो, हम सुन तो लेते हैं, बट जब हम करने पे आते हैं तो गुरुजी हम 100% नहीं कर रहे होते। हम वही करते हैं जो सही लगता है। मोस्टली जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तो जब आप मुझे इंस्ट्रक्शंस या कुछ बताते हैं, और यू हैव बीन गुरुजी, आप मेरी बातों को भी आप ऐसे इतनी सीरियसली सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे इंस्ट्रक्शंस ले रही होती हूँ तो मैं अपनी बुद्धि चला रही होती हूँ। अच्छा मैं ले लूंगी, और गुरु ने मुझे ये बोला है, तो हम करते नहीं है गुरुजी। हम बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम आपकी पूरी फॉलो कर रहे हैं, बट हम करते नहीं है। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जब आपका कनेक्शन बना हुआ है माँ से, समाधि के द्वारा जब आपका कनेक्शन बन गया, तो आपके थ्रू माँ ही तुम्हें आदेश दे रही है। तो ये चीज मैंने अभी रियलाइज की गुरुजी, दिस इज अ वेरी प्योर साइंस की जब एक किसी का कनेक्शन बना हुआ है, तो जब वो उनके थ्रू यूनिवर्स हमें बोल रहा है, माँ हमें बोल रही है कि गुरु ने कुछ बोला है, गुरु ने कोई अच्छी बातें सिखाई है, और हम उसको अंदर से अंतःकरण तक नहीं लेके जा रहे हैं, हम नहीं करते हैं, तो गुरुजी कैसे होगा काम? बताओ। फिर इसका मतलब कि हम माँ की वो कर रहे हैं। आई नो कि गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान, ये जो आपने हमें बताई चीजें वो सारी अंदर एब्सॉर्ब्ड हैं, लेकिन गुरु की बात जब तक हम करेंगे नहीं ना गुरुजी फॉलो, तो नहीं मिलने वाला। दिस आई हैव रियलाइज्ड। मेरी एनर्जीज भी डाउन हो गई थी। आई हैव लर्नड इट हार्ड वे। दिस इज फॉर एवरीवन कि हमें ये जो गूढ़ बात है अभी शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे करके अगर हम इस पे चिंतन करेंगे तो हो जाएगा। और कबीर ने एक दोहा भी बोला है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो अगर इतने बड़े बड़े संतों ने ये बात कह रखी है और हम लगे रहते हैं अपनी बुद्धि, और हमारा समर्पण हो ही नहीं पाता, तो अगर हम गुरु पर ही समर्पण नहीं कर सकते गुरुजी, तो भगवान तो मतलब अगर ह्यूमन पे ही समर्पण नहीं हो पा रहा गुरुजी, भगवान तो दिख भी नहीं रहा। तो हमें ट्रस्ट और फेथ से ही हम माँ को भी जान पाएंगे ना गुरुजी। अगर मेरे द्वारा 1% भी लोगों के अंदर ये बात बैठ जाए कि हमें गुरु की बात को बहुत सीरियसली लेना है और फंसना नहीं है माया में, वी कैन गो रियली फार गुरुजी। मेरी रियलाइजेशन है। आई नो आप मुझे मना करते हैं ये सब मत बोला कर, बट मेरे को मन कर रहा था गुरुजी। आई एम सॉरी। So thank you for giving me time. ठीक है। Yeah. ओम काली। रंजना जी आज कंक्लूजन करिए आप। ओम काली सबको। आज गुरुजी ने जैसे हमें बताया कि हम जब ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर हमारे लिए मुख्य हो जाते हैं, पर
ईश्वर के साथ जब हमारा एकीकरण हो जाएगा तो हमारा आत्मा परमात्मा का मिलन है, तो हम स्वयं खुद ही मुख्य व्यक्ति बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फिजिकल शरीर का भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी साधना का भी ध्यान रखना है, ताकि जो हमारी लाइफ का, हमारे इस ध्येय का मुख्य व्यक्ति ईश्वर हैं, उनसे हम एकीकरण कर सके, उनके नजदीक आ सके। और दूसरी बात जो है गुरुजी ने बताई, सेकंड पॉइंट, कि हमारा मुख्य समय क्या है। तो हम हर वक्त जो है या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर की सोचते रहते हैं। प्रेजेंट में जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसी में ही अगर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं तो शायद हमारी कई चीजों की या कई जिनकी हम अननेसेसरी चीजें सोचते करते रहते हैं, उसकी कुछ चिंताएं जो हैं कम हो सकती हैं। मतलब हम जो है फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो है वो नहीं देते हैं। तो मैं और मेरी ईश्वर के साथ जो अनुभूति है उसके लिए हमें अपने उस समय को इम्पोर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है, जब हम ये हर वक्त कहते हैं कि हमारी शुद्ध इच्छाएं क्या हैं, तो ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए शुद्ध इच्छा जो है हमारे दूसरों की सेवा करना है। तो हम उस पे भी जो है फोकस करें तो हम अपनी भगवत प्राप्ति या हम जो भी जिस फॉर्म में भी कहना चाहें ईश्वर से मिलने का, वो हम ज्यादा इजीली कर सकते हैं। तो उसमें जो हम ये सोचते हैं कि हम पारिवारिक माहौल में रह रहे हैं, पारिवारिक जीवन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के साथ हमारे मतभेद, चाहे वो फैमिली में हो या हमारे रिलेशंस में हो, उनसे कनेक्टेड करते हैं पर बड़े डिप्रेस से हो जाते हैं। पर अगर हम ये सोच लें कि ये ईश्वर मार्ग की प्राप्ति के लिए ये लोग हमारे कर्म काटवाने के लिए आए हैं या हमारा इनके साथ जो भी कार्मिक कनेक्शन है उसको पूरा करना है, तो शायद हम उनकी सेवा या उनसे मिलना जुलना कुछ बेटर तरीके से कर सकेंगे, ताकि हम जो है ये ना सोचे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट जो बताया है गुरुजी ने कि हमें हर वक्त ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। मतलब ईश्वर अगर अच्छे सर्कमस्टांसेस है तब तो हम कह ही देते हैं कि हम अपने को कहते हैं कि ईश्वर ने करा है, पर अगर हमारे जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हम ये सोचें कि ईश्वर शायद ये हमें कुछ और सिखाना चाहता है, मतलब माँ हमारी काफी परीक्षा ले रही है, तो उस परीक्षा से निकलने के लिए जब तक हम पूर्ण रूप से उनसे समर्पण नहीं करते हैं, उनसे जुड़ते नहीं हैं, तो हमारी वो कृतज्ञता में वो बात आती नहीं है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो है, जैसे गुरुजी ने बताया कि ईश्वर पे दृढ़ विश्वास करना है। हमारा विश्वास ईश्वर पे तब होता है जो यूजुअली हम देखते हैं कि जब हमने कोई माँ से प्रार्थना करी है माँ हमें ये मिल जाए, जब वो मिल जाता है तब तो हम बड़े खुश होकर कहते हैं ईश्वर ने हमें दे दिया। और जो नहीं मिला तो हम कह देते हैं ये सब चीजें बेकार है, कुछ तो मिलना नहीं है। तो जब तक हम दोनों सिचुएशंस में समभाव या ईश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, हमारा ईश्वर से कनेक्शन कैसे बन सकता है। और इसी के संदर्भ में एक अभी जैसे कनिका ने कहा कि लोग हम गुरु की बात नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है कि हम हर चीज को तभी मानते हैं जब हमें वो एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से मिलती है, तब जाके हम हार्ड वे मानते हैं। हम आराम से कोई की बात मानते नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगी जितना मुझे आज का समझ आया गुरु जी। ओमकार। बहुत सुंदर तरीके से आपने कंक्लूजन किया, थैंक यू वेरी मच। मीना जी आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। आज हमने सत्संग में जाना कि हमारे लिए सबसे मुख्य बातें क्या हैं। जैसे कि मुख्य व्यक्ति हमारे लिए वो है जो उस समय हमारे साथ है। जब हम साधना करेंगे तो हम पाएंगे कि मुख्य व्यक्ति तो हम खुद ही हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, हम तो ईश्वर से जुड़कर एक हो चुके हैं। मुख्य समय वह है जो चल रहा है, जो भी पास्ट में हो चुका है और जो फ्यूचर में होने वाला है, उसे सोच सोचकर हम अपना समय व्यर्थ ना करें। साधक होने के बाद आज हम इस बात को अच्छे से समझ भी सकते हैं। दूसरों की सेवा में थोड़ा सा समय भी लगाएं और अपने जीवन में कृतज्ञता की अहमियत को समझते हुए माँ की भक्ति में रम जाएं। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।